नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है द लिटिल गर्ल, जिसकी राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। दोस्तों, ये कहानी पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच के रिलेशनशिप को बहुत ही ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों, इस चैप्टर के थ्रू राइटर ने ये बताया है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ प्यार का एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड शेयर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस और एक्शंस की वजह से बच्चे सोचते हैं कि पेरेंट्स उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन पेरेंट्स के हर एक्शन के पीछे बच्चों की भलाई ही छुपी होती है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लड़की केजिया से, जो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। वो ज़्यादातर उनसे दूर ही रहने की कोशिश करती है। तो हर दिन जब उसके फादर अपने काम पर जाते हैं, तो वो केजिया के रूम में आते हैं और उसे एक कैजुअल किस करते हैं, जिसके रिप्लाई में केजिया गुड बाय फादर कह देती है। और फाइनली जब उसके फादर चले जाते हैं और उनकी घोड़ा गाड़ी की आवाज़ आना बंद हो जाती है, तब वो राहत की सांस लेती है। आप समझ ही सकते हैं कि केजिया के मन में अपने फादर के लिए कितना खौफ भरा हुआ है। शाम को जब केजिया के फादर घर आते हैं, तो अक्सर उनकी लाउड वॉइस से वो घबरा जाती है। उसके फादर्स के घर पहुंचते ही वो ऑर्डर देना चालू हो जाते हैं। मेरी चाय लाओ, न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया। और केजिया की मदर को भी बोलते हैं, मेरी स्लीपर लाओ। इस पर केजिया की मदर केजिया से कहती है कि बेटा, अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो नीचे आओ और पापा के बूट्स उतारो। डरी सहमी केजिया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है। वो अपने फादर को फेस नहीं करना चाहती। इस टाइम तक उसके फादर अपना चश्मा पहन लेते हैं और केजिया की तरफ ऐसे देखते हैं जिसे वो उसे डराना चाहते हों। उसके फादर कहते हैं, केजिया, जल्दी करो, ये बूट्स उतारो। और कहते हैं, क्या तुम आज अच्छी बच्ची नहीं हो? मुझे न न न न न- नहीं पता पापा। इस पर उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही अकलाओगी तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। लेकिन केजिया अपने फादर को छोड़ के किसी के सामने नहीं अकलाती, क्योंकि अपने पापा के सामने उसे एक एक शब्द बोलने में बड़ा भारी लगता है। अब केजिया के फादर केजिया की तरफ देखते हैं। उन्हें लगता है केजिया के साथ कोई दिक्कत है। वो केजिया की मदर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो केजिया के बिहेवियर को ठीक करे, नहीं तो पता चला कि केजिया कहीं सुसाइड ना कर ले। केजिया को अपने फादर फिजिकली काफ़ी बड़े लगते हैं। केजिया को लगता है कि उसके फादर के हाथ, गला और उनका मुंह काफ़ी बड़ा है। जब वो अपने पापा के बारे में सोचती है, तो उसे लगता है जैसे वो बहुत बड़े जाइंट हों। इसीलिए संडे के आफ्टरनून को केजिया की दादी उसे ड्राइंग रूम में भेजती हैं, ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और कहती हैं कि जाओ और अपने पेरेंट्स से नाइसली बिहेव करना और उनसे प्यार से बात करना। लेकिन उसके उल्टे जब वो संडे के आफ्टरनून अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है, तो वो अपने में ही बिजी होते हैं। वो देखती है कि उसके फादर सोफा पर फैल के सो रहे हैं और उनका फेस रुमाल से ढका हुआ है और उनके पैर कुशन्स के ऊपर हैं और खराटे मार के सो रहे हैं। उसकी मदर भी कुछ पढ़ने में बिजी होती है। तो केजिया वहाँ ध्यान से स्टूल पर बैठ जाती है और अपने फादर को केयरफुली देखती रहती है कि जब तक वो उठ नहीं जाते। और अचानक उसके पापा उठ जाते हैं और अभी भी केजिया बड़े ध्यान से अपने पापा की तरफ देख रही होती है। और ये देखते ही उसके पापा कहते हैं, मुझे इस तरह मत घूरो, तुम बिल्कुल उल्लू लग रही हो। एक दिन की बात है दोस्तों, जब केजिया को कोल्ड हो जाता है, तो उसकी दादी उससे कहती हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारे फादर का बर्थडे है और मुझे लगता है कि तुम्हें उनके लिए कुशन बनाना चाहिए, वो भी एक येलो सिल्क का, यानी पीले रेशम के कपड़े का। और तुम्हें अपने फादर को उसे गिफ्ट करना चाहिए। केजिया बड़े एफर्ट्स के साथ कुशन की 3 साइड्स को स्टिच कर देती है, यानी सिल देती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि वो इसमें भरे क्या। उसकी दादी गार्डन में होती है और वो पेपर या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े ढूंढने के लिए अपनी मदर के बेडरूम में जाती है, ताकि वो कुशन्स के अंदर उसे भर सके। उसकी मदर के बेड के साथ एक टेबल होती है, जिस पर पेपर की कुछ शीट्स रखी हुई होती हैं। वो उन्हें इकट्ठा करती है और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके कुशन्स में फिल कर देती है और कुशन की फोर्थ साइड को भी सिल देती है। इस तरह से उसका कुशन बहुत मेहनतों के बाद तैयार हो जाता है। लेकिन केजिया को क्या मालूम था कि उस रात घर में एक तूफान उसका इंतजार कर रहा था। हुआ ये कि रात में अचानक से जोर से चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। उसके फादर ने अपनी पोर्ट अथॉरिटी यानी एक बिजनेस मीटिंग के लिए एक स्पीच तैयार करी थी और अब उन्हें अपने पूरे घर में ढूंढने के बाद भी वो स्पीच नहीं मिल रही थी। एक एक करके सारे कमरों में ढूंढा गया, नौकरों से सवाल किए गए और फाइनली केजिया की मदर केजिया के रूम में आई और केजिया से पूछा, केजिया, उम्मीद है
तुमने हमारी टेबल पर कोई पेपर्स तो नहीं देखे होंगे? जिसके जवाब में केजिया ने कहा, अरे हाँ, मैंने उन्हें फाड़कर अपने सरप्राइज के लिए रखा था। इस पर उसकी मदर एकदम चिल्लाती है, क्या? इसी वक्त मेरे साथ नीचे चलो। और नीचे केजिया के फादर टेंशन में दाएं बाएं चक्कर लगा रहे होते हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खो चुका था। केजिया की मदर उसके फादर को पूरी बात एक्सप्लेन करती है। उसके फादर गुस्से में उससे पूछते हैं, तो मतलब तुमने ये सब किया? न न न न, न नहीं, वो घबराकर बोलती है। उसके फादर गुस्से में उसकी मदर को बोलते हैं, जाओ और उस डैम कुशन को नीचे लाओ और केजिया को इसी वक्त अपने रूम में ले जाओ। बेचारी केजिया रोते रोते एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है कि उसका उसके फादर को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। अब उसके फादर उसके रूम में केजिया को पनिश करने के लिए आते हैं। वो अपने साथ एक रूलर लाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें इस रूलर से मारने वाला हूँ। केजिया बेचारी बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है, नो नो नो। लेकिन उसके फादर उसकी की गई गलती की पनिशमेंट उसे देते ही हैं, ताकि फ्यूचर में वो उनकी किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाए। केजिया बीच में ही हकलाते हुए बोलती है, लेकिन ये सब आपके बर्थडे के लिए था। लेकिन केजिया के सॉफ्ट पिंक हाथों पर जोरदार स्केल पड़ता है। अब कई घंटे बीत जाते हैं और उसकी दादी उसे शॉल में लपेट लेती है और केजिया अपनी दादी की बॉडी से चिपक जाती है। वो कहती है कि भगवान ने फादरों को क्यों बनाया है। उसे उसके फादर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि केजिया रो रही होती है और काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। इसीलिए वो कहती है, उसकी दादी कहती हैं, बेटा केजिया, मैंने तुम्हारे फादर को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो अभी इतने ज़्यादा अपसेट हैं कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से केजिया के दिल में अपने फादर को लेकर इतना डर बैठ जाता है कि वो जब भी अपने पापा को देखती है तो फटाफट अपने हाथ पीछे छुपा लेती है और एकदम उसके गाल डर के मारे लाल हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ राइटर ने हमें केजिया के नेबर में रहने वाले मैकडोनल्ड फैमिली के बारे में भी बताया है। एक्चुअली केजिया के पड़ोस में एक फैमिली रहती है जिनका नाम है मैकडोनल्ड्स। उनके 5 बच्चे हैं और केजिया अपने अपनी घर पर लगी बाउंड्री में जो एक छेद है उससे देखती है। मैकडोनल्ड्स की फैमिली काफ़ी मज़े करती है। उनकी फैमिली के जो फादर हैं वो अपने बच्चों को शोल्डर्स पर बिठाते हैं और उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ उनके कोट की पॉकेट को पकड़कर झूलती हैं। सारे बच्चे अपने फादर के साथ काफ़ी मज़े करते हैं और केजिया अक्सर उन्हें हंसते हुए ही देखती है। यहाँ केजिया को फील होता है कि फादर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक दिन अचानक केजिया की मदर बीमार हो जाती हैं और उसकी मदर और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब केजिया पूरे घर में अकेली हो जाती है। सिर्फ उनके घर में उनका एक कुक एलिस ही रह जाता है। दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन जब रात को एलिस उसे बेड पर छोड़कर आता है तो वो डरने लग जाती है। केजिया एकदम कहती है कि अगर मुझे बुरा सपना आया तो, क्योंकि अक्सर मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, इसलिए मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। और तब मैं ग्रैंड माँ के पास चली जाती हूँ और उन्हीं के साथ सोती हूँ। एलिस कहता है, तुम बस सो जाओ और चिल्लाना मत, चीखना मत, क्योंकि तुम्हारे पापा उठ जाएंगे। लेकिन जो बुरा सपना उसे अक्सर आता था वो आज फिर आता है। एक कसाई हाथों में चाकू और रस्सी लिए और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। और ये सपना देखते ही केजिया जोर से चिल्लाती है, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। वो अचानक उठ जाती है और कपकपाने लगती है और वो देखती है कि उसके फादर उसके साथ बेड पर ही बैठे होते हैं और उनके हाथ में कैंडल होती है। क्या हुआ? उसके पापा पूछते हैं। ओह, ओह, बचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैंड माँ, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे ग्रैनी चाहिए, केजिया कहती है। इस पर उसके पापा कैंडल बुझा देते हैं और उसे अपनी आर्म्स में ले लेते हैं और उसे अपने साथ अपने बेडरूम में ले जाते हैं। अपने बेड पर केयरफुली उसे लिटा देते हैं और उसके साथ ही लेट जाते हैं और उसके ऊपर चादर डाल देते हैं। अब केजिया को अपने फादर का ये अफेक्शन अपने लिए फील होता है, तो वो उनके और क्लोज हो जाती है। अभी भी उसे वो भयानक सपना याद आ रहा होता है, इसीलिए वो अपने फादर की शर्ट को कस के पकड़ लेती है ताकि उसे डर ना लगे। और अब धीरे धीरे उसका डर निकलने लगता है। उसके फादर कहते हैं, केजिया, तुम अपने पैरों को मेरे पैरों पर रब कर लो ताकि वो गर्म हो जाएं। अब केजिया को ये फील होता है कि उसके फादर वैसे नहीं है जैसा वो सोच रही थी। वो पूरा पूरा दिन मेहनत करते हैं। वो इतने बड़े भी नहीं हैं जैसा वो सोचती थी। इतनी मेहनत करने के बाद वो इतना थक जाते हैं कि वो केजिया के साथ खेल नहीं पाते।
केजिया को एक फ़नी फीलिंग भी आती है कि उसके पापा ग्रैंडमा से थोड़े से हार्ड हैं फिजिकली, पर उनके दिल में केजिया के लिए खूब सारा प्यार है। अब उसे अपने पेपर फाड़ने वाली गलती का एहसास भी होता है और वो एकदम से गहरी सांस लेती है। इस पर उसके फादर कहते हैं, क्या हुआ केजिया, एक और बुरा सपना देखा तुमने? केजिया कहती है, ओह, मेरा सिर आपके हार्ट के ऊपर है और आपकी दिल की धड़कन मैं सुन सकती हूँ। आपका दिल बहुत बड़ा है। इस तरीके से लास्ट में केजिया को ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि उसके फादर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जैसा वो अपने फादर के बारे में सोचती थी, एक्चुअली उसके फादर ऐसे नहीं हैं। और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।